बारे में उन्होंने कहा है जिसको रोकने की कोशिश कभी ना करें। जम्हाई आना, जम्हाई समझते, मुंह खोलकर आप जम्हाई लें। वो कहते हैं कि ये जो जम्हाई आने का समय है इसको कभी भी रोके नहीं, ये कभी भी आएगी। ये कब आती है? जब भी आपके, अब मैं आपका आधुनिक विज्ञान इसमें जोड़ रहा हूं। बागवट जी ने जो कहा वो आपको देर में समझ में आएगा, आधुनिक विज्ञान जल्दी समझ में आ जाएगा। ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जब भी कम हो जाएगी जम्हाई जरूर आएगी। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेने के लिए मुंह खोलकर आप जो है जम्हाई लेंगे तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाने के लिए है। तो वो कहते हैं कि जम्हाई को कभी ना रोकें। ये जो हम कर लेते हैं ना शर्म आने के लिए, जबरदस्ती मुंह बंद करके जम्हाई लेने की कोशिश करते हैं, बहुत खतरनाक। कभी मत करिए, मुंह खोलिए पूरा, क्योंकि आपके शरीर का आपको आदेश आ रहा है। मुंह खोलिए, भरपूर हवा अंदर भरिए तो ही अच्छा है। और बच्चों को भी वैसे ही सिखाइए। इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति की क्रिया है, शरीर को दुरुस्त रखने के लिए है। जम्हाई जरूर लीजिए। और कई बार हम हाथ रख लेते हैं मुंह पे, ये बहुत ही खराब है, क्योंकि वायु को जाने से आप रोक रहे हैं। वो जम्हाई आ रही है ज्यादा ऑक्सीजन के लिए, शरीर में शुद्ध वायु ज्यादा जाए, इसके लिए जम्हाई आ रही है, और आपने मुंह पे हाथ रख लिया और फिर जम्हाई ले रहे हैं। ये बहुत खराब, कभी मत करिए। मुंह खोलकर जम्हाई लीजिए। हां, फिर एक बात वो ये कह रहे हैं, यहां पर जैन दर्शन की बात बहुत गहराई से समझ। एक जगह कहते हैं कि आपसे ज्यादा ज्ञानी और आपसे ज्यादा तपस्वी लोगों के नजदीक बैठे हैं तो दूर जाकर जम्हाई लीजिए। माने इसको मैं ऐसे समझाऊं, किसी महाराज साहब के पास बैठे हैं जो दोनों ही स्थिति में आपसे ज्यादा तपस्वी भी हैं और ज्ञानी भी हैं, तो उनके पास बैठ के जम्हाई कभी मत लीजिए। आप उठ जाइए, कहीं दूर कोने में चले जाइए, हैं? हां, लेकिन वेग बंद हो तो उसके लिए फिर दूसरा है, वो मजबूरी का है कि जेब से रूमाल निकालिए, कोशिश करिए, क्योंकि आपकी जम्हाई उनको तकलीफ करने वाली है। आप जब, ये तो आप जानते हैं प्रकृति का नियम है कि जितनी ऑक्सीजन लेंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी, नहीं तो स्पेस बनेगा नहीं ऑक्सीजन के लिए। तो आपकी जो कचरा वायु है वो महाराज जी को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड महाराज जी की तुलना में बहुत कचरा है, क्योंकि सब तरह के कुकर्म आप करते हैं। तपस्या आपके जीवन में है नहीं ज्यादा, संयम आपके जीवन में है नहीं ज्यादा, और लोभ, लालच, मद, मोह, काम, क्रोध सब कुछ आप में भरा हुआ है, और उनका जीवन बिल्कुल इन सब कषायों से परे है। तो उनके सामने जो आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे वो उनको तकलीफ कर दे। इसलिए वो कहते हैं कि अपने से ज्ञानी और तपस्वी लोगों के पास जब भी आप बैठे हों तो जम्हाई ना लें, दूर जाके लें। और कुछ मजबूरी हो जाए तो ये मैं जोड़ रहा हूं, बागवट जी ने नहीं कहा कि आप मुंह पे रूमाल तो कम से कम रख लें। हाथ रख के जम्हाई महाराज जी के सामने ही लें, ऐसा कहो। बाकी जीवन में लेने की आपको जरूरत नहीं। अब एक और वेग है जिसको कभी ना रोके, नहीं तो बहुत तकलीफ आएगी। मूत्र का वेग। मूत्र वेग कभी भी रोकने की कोशिश ना करें। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मूत्र आना ही चाहिए या शरीर सिग्नल दे रहा है, तुरंत उस वेग को निकालिए। और मैं अब आपको आधुनिक विज्ञान कहता हूं। पहले बागवट जी की बात करें, वो कहते हैं कि ये मूत्र वेग को कभी भी रोकेंगे तो रक्त के सारे विकार आपके शरीर में आएंगे। रक्त के सारे विकार आपके शरीर में आएंगे। अब मैंने ये एक एक्सपेरिमेंट मेरे ऊपर कभी किया था कि मैं मूत्र का वेग रोकूं, फिर देखूं क्या होता है। तो तुरंत मैंने महसूस किया कि शरीर पे दबाव बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया शरीर पर, शरीर के हर हिस्से पर प्रेशर बढ़ गया। फिर मैं तो मरीज का इलाज भी करता हूं, तो बहुत मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको पेशाब नहीं आ रही है। तो सबसे ज्यादा तड़प उनकी जिंदगी में मैंने तभी देखी है जब उनकी पेशाब रुक जाती है, मूत्र रुक जाता है। वो कहते कुछ भी